हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और लॉकडाउन का काफी अच्छे से बेनिफिट उठा रहे हैं। और इसी लॉकडाउन के बेनिफिट्स के बीच में हम आप लोगों के साथ हैं एकदम ऑनलाइन एजुकेशन सीरीज को लेकर। ठीक है, लास्ट काफी सारी वीडियोस के अंदर हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में, और ट्रायंगल की सीरीज भी हमारी चल रही है जीरो से हीरो को लेकर। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो कन्वे कर। अब बात यह है कि शॉर्ट वीडियो किस चीज के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। काफी सारे मैं देखता हूं साइंस के जो बच्चे हैं, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि सर केमिस्ट्री में हमें एक जगह प्रॉब्लम आती है, केमिकल इक्वेशन बनती कैसे है, बैलेंस कैसे करते हैं, लेविस स्ट्रक्चर वगैरह, और हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज को कैसे फिलअप करते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, इनको अपन क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस बारे में कि केमिकल इक्वेशन, एक आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस टाइप से उसे फॉलो किया जाता है, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान लर्निंग हब। तो गाइस, कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशंस, वो मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं आपको यहाँ पर एक दो केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस करना सिखा देता हूं। जैसे पहली है Cl2 प्लस में NaBr इक्वल है NaCl प्लस में ब्रोमीन। सपोज ये एक मेरे पास केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बात यह है कि इसे बैलेंस किस तरीके से किया जाए। अब बैलेंसिंग की हमें नीड क्यों है, सबसे बड़ी बात, बैलेंसिंग की हमें नीड होती क्यों है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर हर एटम को बैलेंस होना कंपलसरी है। क्योंकि एक लॉ ऑफ कन्वर्जन, मतलब मास कन्वर्जन एक लॉ चलता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि LHS का जो टोटल मास है, LHS में जो टोटल एटम्स हैं, वो RHS के टोटल एटम्स के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मास वाले लॉ के अंदर तो क्या होता है, LHS का टोटल मास इक्वल होता है RHS के टोटल मास के। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन को कभी भी बैलेंस करना है तो सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, उनके एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, LHS में भी और RHS में भी। अब बात देखो यहाँ पर क्या, अब पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है या अनबैलेंस है। अनबैलेंसिंग कैसे देखोगे, पहले तो ये देख लो, यहाँ पर LHS में क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है, लेकिन RHS में ध्यान से देखो क्लोरीन कितना है, 1 ही। पहली चीज यहां पता लगेगी अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है क्लोरीन। सोडियम 1 है, यहां पर भी 1 है, चलो ये बैलेंस है। ब्रोमीन 1 है, यहां पे भी ब्रोमीन 1 है, चलो ये भी बैलेंस है। लेकिन अब इसे कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। मान लिया कि चलो ये अनबैलेंस इक्वेशन हमने देख लिया, क्लोरीन अनबैलेंस है, बाकी सब कुछ बैलेंस है। इसको करते हैं स्टेप वाइज सॉल्व, स्टेप वाइज इजी वे में चलते हैं। देखो, सबसे जो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 ये कहता है कि जिस भी चीज को आप बैलेंस करना चाहते हो, या पूरा केमिकल फॉर्मेशन जो आपके पास पूरी केमिकल इक्वेशन है, उसे बॉक्स में रिप्रेजेंट करो। यानी कि कैसे, मैंने लिख दिया Cl2 प्लस में NaBr इक्वल होता है NaCl प्लस में ब्रोमीन। बॉक्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये लो, क्लोरीन को मैंने बॉक्स में बंद कर लिया, NaBr को मैंने एक बॉक्स में बंद कर लिया, NaCl को बॉक्स में बंद कर दिया और ब्रोमीन को बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये फंडा क्या है, ये बॉक्सेस में हम इसे पैक क्यों कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा रीजन है कि हम बॉक्सेस के अंदर इसलिए पैक करते हैं क्योंकि हम जब इसे बैलेंस करेंगे ना, तो ये जो दिया हुआ है इसमें कुछ भी इंटरचेंज नहीं होना चाहिए अंदर की साइड में। अंदर की साइड कहने का मतलब, घर के अंदर Cl2 बैठा है तो Cl2 ही रहेगा, ये Cl3 Cl4 नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब इस घर के अंदर कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना, हम जो भी चेंजमेंट करते हैं घर के बाहर करते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे कोफिशिएंट लगाते हैं 1 2 3 4, जो भी हम मैथमेटिकल लगाएंगे वो सब घर के क्या होंगे, बाहर होंगे। सेम NaBr, ये NaBr ही रहेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, सबसे बड़ा मेन जो रीजन है वो ये है कि NaBr लिखा हुआ है, बैलेंस करते टाइम मान लो यहाँ ब्रोमीन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बच्चे डायरेक्टली क्या कर देते हैं, NaBr और यहाँ 2 लगा देते हैं ब्रोमीन के नीचे, जबकि वो गलत है। इसलिए मैंने सबसे पहले बॉक्सेस बनवाया। बॉक्सेस इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता रह सके कि बॉक्स के अंदर जो आदमी बैठा है उसमें चेंज नहीं करना है, बॉक्स के बाहर जो जगह है वहां कुछ भी आप चेंजमेंट कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो क्या, सबके ऊपर लगा दो छोटा छोटा सा बॉक्स, जिसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये बॉक्स वॉक्स कुछ काम नहीं आएगा, फिर तो अपन डायरेक्ट इक्वेशन करेंगे। ठीक है, चलो ये तो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 देखो क्या कहता है,
स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आप एक काम करो, इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन को क्या करो, ध्यान से देखो। अगर इक्वेशन के अंदर आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दिख रहा है, तो उसको सेव करके रख लो, लास्ट में सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है तो सबसे लास्ट में सॉल्व कर लो। क्या इस इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखो कहीं भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है? नहीं है। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो क्या किया है, तो अपन उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर है, जो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर है। बात समझ में आ रही है? क्लोरीन 2 है क्योंकि अनबैलेंस ही है, यहाँ क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले क्लोरीन को। तो स्टेप नंबर 2 क्या हुआ, अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसको पहले बैलेंस नहीं करना, पहले बैलेंस किसको करोगे, इन दोनों के अलावा जो और आदमी बैठे हैं उनको बैलेंस करोगे। ठीक है, चलो देखो क्लोरीन 2 है, अब यहां तो बैलेंस करने की नीड है नहीं क्योंकि कम वहां है तो मैं वहीं कुछ कर सकता हूं। प्लस में NaBr है ना, ये मकान बनाते हुए चलना, इक्वल। अब देखो पहले ही मैंने बता दिया NaCl, इसे आप NaCl2 नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने पहले ही बोला घर के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, बाहर करोगे। मैंने क्या किया, मैंने यहां लगाया 2, मैंने यहां क्या लगा लिया, 2 लगा लिया। क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से, क्लोरीन 2 है, ठीक है, यहां पर 2 लगाने का मतलब ये है कि 2 Na के साथ भी मल्टी हो रहा है और 2 क्लोरीन के साथ भी मल्टी हो रहा है। बात समझ रहे हो? अब देखो क्लोरीन जब यहाँ 2 है तो यहां पर भी कितने हो गए, क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, बैलेंस क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखो, सोडियम के आगे भी तो 2 आया, सोडियम के आगे 2 आते ही ये भी तो अनबैलेंस हो गया। सोडियम के आगे 2 आया लेकिन यहां तो सोडियम 1 है, तो क्या करें। अब आप लोगों के मन में तुरंत एक चीज कि सर यहां पर 2 लगा दो, भाई बिल्कुल सही बात है, यहां पर 2 लगाने से क्या होगा, 2 सोडियम यहां पर, 2 सोडियम यहां पर। ये आपको बात समझ में आ गई? चलो उसके बाद अब आप लोग क्या सोचोगे कि ये ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन ही बचा। ध्यान से एक एक चीज को देखते हुए चलना, क्लोरीन 2 थे, क्लोरीन 2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद सोडियम अकेला बैठा था लेकिन यहाँ पे सोडियम अचानक से 2 हो गए, क्या किया मैंने, यहाँ पे भी 2 से मल्टी कर दिया। घर के बाहर आप कोई सा भी कोफिशिएंट नंबर लगा सकते हो, घर के अंदर नहीं लगाओगे। 2 लगा दिया, सोडियम हो गए 2, यहां पर बैलेंस। चलो अब बात ये आ गई कि यार अब ब्रोमीन यहां पर 2 है लेकिन वहां ब्रोमीन 1 है, तो क्या करें, 2 यहां पर भी लगा दो, लगा दिया। इक्वेशन क्या बनी, Cl2 प्लस में 2NaBr इक्वल हो गया 2NaCl प्लस में 2Br। बात समझ में आ गई? ये प्रॉपर एक बैलेंस इक्वेशन है, ये प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन है, चेक करो कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। क्लोरीन 2 है लेफ्ट में, RHS में भी 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ब्रोमीन 2 है, ब्रोमीन भी 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन अब क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है ना। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का यूज करो, अभी उसे निपटाएंगे हाथों हाथी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई डाउट रह भी गया तो हो सकता है उस वाले क्वेश्चन में निकल जाए, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला लेके चलते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड इक्वेशन आपके सामने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट के साथ में क्या करवा रहा हूँ, रिएक्ट करवा रहा हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन रहा है और FeOH का होल्ड्राइज बन रहा है, फेरस हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अच्छा अब इसको पहले तो चेक कर लेते हैं कि अनबैलेंस है, हो सकता है पहले से इक्वेशन ने क्या दे रखा हो, बैलेंस कर रखा हो, तो चेक करते हैं। देखो ध्यान से, सोडियम LHS में 1 है, चेक करने का तरीका देखो, LHS आप ऐसे लिख लो LHS और यहां पर लिख लो क्या, RHS। हम पहले तो ये चेक कर रहे हैं कि अनबैलेंसिंग है या बैलेंसिंग, पहले तो देख लेते हैं। LHS में सोडियम कितना, LHS में सोडियम 1 है। अच्छा ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन ध्यान से देखो 1 है और O4 4 और 1 5, ऑक्सीजन कितने हो गए 5। अच्छा सल्फर बताओ, सल्फर ये रहा, सल्फर कितने हैं 1। ध्यान रखना जो नीचे नंबर लिखे हुए रहते हैं ये जिसके पास नंबर लिखा हुआ है ना ये उसी की नंबर है। कहीं सोचो कि सल्फर के भी 4 है ना, ये गलती मत करना, है ना। अगर आगे यहाँ पे 4 लिखा होता तो मैं कहता 4 फेरस के साथ है, 4 सल्फर के साथ है और 4 ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस हिसाब से 4 4 16 ऑक्सीजन हो जाते। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है 4 अगर ऑक्सीजन के पास लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन ही है 4, सल्फर 4 नहीं है, फेरस 4 नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। सल्फर आ गया।
अब फेरस के बारे में लिखते हैं, फेरस एक ही है। चलो इधर देखो आरएचएस में देखते हैं, सोडियम कितने हैं, सोडियम है 2, ठीक है। सल्फर, एक मिनट, ऑक्सीजन देखो, चलो ऑक्सीजन कितना है, देखो 4 तो ये रहा, और O के पीछे 2 लिख रहा है, 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। अच्छा सल्फर कितने, सल्फर बताओ, देखो एक ही है, चलो ठीक है। और उसके बाद फेरस, फेरस कितने हैं यहाँ पर, फेरस बताओ, फेरस एक ही है। अब बात आ गई यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन भी, तो हाइड्रोजन नहीं लिखा हमने, हाइड्रोजन इधर एक ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अपने पास, यहाँ पर है 2, ठीक है। सारी चीजें आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो सोडियम 1 है 2 है, पता लग गया, अनबैलेंस है। ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन 6 है, अनबैलेंस। सल्फर 1 है, सल्फर 1 बैलेंस, फेरस बैलेंस, हाइड्रोजन अनबैलेंस। ऐसी इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो सोडियम भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, फेरस और हाइड्रोजन, ठीक है। कितने आदमी हो गए, 5 आदमी हो गए टोटल कितने हो गए, 5 आदमी हो गए। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्या इस इक्वेशन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है क्या, जल्दी से बताओ, क्या इस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो एक काम करो, इनको कर लो सेव, इनको क्या कर लो सेव। हम इसे बैलेंस करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, बैलेंस तो करेंगे लेकिन सबसे लास्ट में। अब हम बैलेंस किसको करेंगे, एक सोडियम को बैलेंस करना है, फेरस को करना है और सल्फर, पहले इन तीनों को करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। तो पहला काम तो क्या करना है, पूरी इक्वेशन के ऊपर क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है। जल्दी से आप बॉक्स लगा के अपनी नोटबुक में रखो, जल्दी से। स्टेप नंबर 1, देखो स्टेप 1 क्या कहता है, सबके आगे लगाओ बॉक्स। बॉक्स लगाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको घर के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करने हैं, आपको जितने भी चेंजमेंट करने हैं वो आप घर के बाहर करोगे। क्या करोगे, आप घर के बाहर करोगे, ठीक है। ये बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ चुकी है। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि अगर इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो उनको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, बाकी जितने भी आदमी बच गए, सोडियम बच गया, फेरस बच गया, सल्फर बच गया, इनको अपन हाथों हाथ क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। लेकिन बात आ गई इन तीनों में से पहले किसको करें, इन तीनों में से पहले उसको करेंगे जो ज्यादा अनबैलेंसिंग के फॉर्मेशन में, यानी कहने का मतलब कि एक साइड कम है और दूसरी साइड ज्यादा है, ठीक है। सोडियम यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर सोडियम 2 है, ठीक है। अच्छा फेरस को देखो, फेरस 1 है, वहां पे भी 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। तो एक काम करते हैं, किसको बैलेंस करते हैं, सोडियम को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम सोडियम की बैलेंसिंग कर रहे हैं, Na, सबसे पहले हम Na को बैलेंस कर रहे हैं, सोडियम को। चलो देखो NaOH प्लस में FeSO4 इक्वल, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, उसके बाद मैं बैलेंसिंग का ट्राई करूंगा, ठीक है। ये मैंने लिख दी इक्वेशन। अब देखो सोडियम 1 है, लेकिन यहाँ सोडियम कितने हैं, 2। मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप घर के अंदर चेंज नहीं कर सकते, घर के बाहर करोगे, ठीक है। सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, तो क्या करें, इस सोडियम को 2 बनाने की कोशिश करें, तो 2 इसके आगे लगा दो, लगा दिया 2। अब ध्यान से देखो, जैसे ही सोडियम पे 2 लग गया, यहाँ पर भी सोडियम पे कितना है, 2 है, बैलेंस हो गए। चलो अच्छी बात। अब किसको बैलेंस करते हैं, है ना, अगले स्टेप में देखो अब किसको बैलेंस करते हैं। अब देखो फेरस 1 है, सल्फर 1 है, तो सोडियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस है और Fe भी बैलेंस है। भाई मैंने सिर्फ सोडियम को बैलेंस किया, इक्वेशन ने पहले से सल्फर और फेरस को बैलेंस करके मुझे दे रखा है, ठीक है, मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। अब हम ट्राई करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इन दोनों में से आप पहले किसी को भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3, अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं, किसको, ऑक्सीजन को। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन कितने हैं काउंट करना आना चाहिए। मैंने यहां लिख रहा हूं LHS में ऑक्सीजन काउंट करो, देखो एक तो ये रहा, लेकिन इसका है कि 2 लग रहा है, तो LHS में 2 ये रहे, 4 ये रहे, यानी कि कितने हैं, 6। RHS में चेक करो, RHS में देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हैं, 6, बराबर। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, 4 ये रहे, टोटल 6 हो गए, यहाँ पर 4 ये रहे और 2 ये रहे, 6 हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बैलेंस है। चल ये भी बैलेंस हो गए, ये तीनों है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन के बारे में। अब हम किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि लास्ट आइटम यही बचा है। चलो हाइड्रोजन देखते हैं। देखो LHS में ये यानी कि आगे 2 लग रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन LHS में तो है 2। RHS में देखो एक बार ध्यान से, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कितने हैं, 2। इसके पास भी कितने हैं, RHS में हाइड्रोजन है मेरे पास 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन ने
आपको सल्फर, फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस दे रखे थे, लेकिन रियलिटी में अगर आप रियलिटी देखोगे तो सल्फर, फेरस तो बैलेंस थे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं थे पहले से। क्यों नहीं थे? हमने लिखा था LHO और RHS, पहले हमने स्टेप 1, ये स्टेप 1 से पहले जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था बैलेंसिंग का, उसमें ध्यान से देखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं थे, अनबैलेंस थे। लेकिन जैसे ही मैंने सोडियम को बैलेंस किया, सोडियम के साथ साथ ही सल्फर, फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सारे के सारे बैलेंस हो गए। तो मेरे पास फाइनल बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? जल्दी से सोचो, बैलेंस क्या होगी भाई? स्टेप नंबर 2 में ही सब कुछ बैलेंस हो गया था। तो इक्वेशन है 2NaOH प्लस में FeSO4 इक्वल आएगा Na2SO4 प्लस में FeOH का होल ट्वाइस, यही आएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने सोडियम को तो छेड़खानी करी और तो किसी में करना ही नहीं पड़ा, बाकी तो सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो गए। आई बात समझ में? ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं, लेकिन देखने से पहले इक्वेशन मैं लिखता हूं और आप उसे क्या करोगे? बैलेंस करके दिखाओगे। चलो बेटा ध्यान से देखो, हमने दो इक्वेशन अपने सेल्फली, मैंने आपको बैलेंस करना सीखा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2-3 स्टेप लगते हैं, ज्यादा स्टेप नहीं लगते। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? आपको लगाना है बॉक्सेस, आपको सेव करना है। दूसरा स्टेप जिसमें आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेव करना है, उसको देख लो और अलग रख लो। तीसरा स्टेप जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। जब वो सारे बैलेंस हो जाए तो स्टेप नंबर 4 में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, और जब सब कुछ बैलेंस हो जाए तो स्टेप नंबर 5 के अंदर पूरी एक बार बैलेंस इक्वेशन को लिख दो। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दो इक्वेशन मैंने रिप्रेजेंट करी है। थर्ड वाली है ZnOH का होल ट्वाइस प्लस में Zn यानी जिंक, NaOH इक्वल है Na2ZnO2 प्लस में H2 वाटर बन रहा है। इधर देखो HNO3 प्लस में P2O5 इक्वल है N2O5 प्लस में HPO3। दो इक्वेशन है, दोनों ही आपको बैलेंस करनी है। वीडियो को करोगे पॉज और चेक करोगे, आप लोग खुद सेल्फली पहले तो ट्राई करोगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन बैलेंस होनी कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि दो इक्वेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, ये वाला बहुत इजी टॉपिक है। आपने बस एक बार तरीके से समझ लिया, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। दोबारा से देखना, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये जो 2 लगा होता है ना नीचे की साइड में, ये 2 उसी का ही है जिसका ऑनर है। कहने का मतलब 2 अगर सोडियम के साथ है तो ये सोडियम के साथ ही रहेगा, ये जिंक का या ऑक्सीजन का 2 नहीं है। ओके, पास 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 सिर्फ ऑक्सीजन का, जिंक का है, सोडियम का नहीं है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे डिजिट लिखी हुई है, मान लो 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 सोडियम का भी है, जिंक का भी, ऑक्सीजन का भी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चल अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहला स्टेप तो क्या कहता है? सबको ब्रैकेट में डालो, ये लो, सबको ब्रैकेट में डालो, प्लस ये लो ब्रैकेट में डालते हैं NaOH इक्वल Na2ZnO2 प्लस में H2O, सबको डालते हैं ब्रैकेट में। ये लो, ब्रैकेट में डालने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये रिमेंबर रहेगा कि मुझे ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, सब बाहर करना है। ठीक है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं? चेक करो कि क्या इक्वेशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है क्या? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिल्कुल है, तो इन दोनों को करेंगे सबसे लास्ट में बैलेंस। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जिंक सोडियम, इन दोनों को बैलेंस, जिंक को या सोडियम को। अब बात क्या है, किसको करो बैलेंस? ध्यान से देखना, जिंक यहां पर 1 है, जिंक यहां पर 1 है, बैलेंस। सोडियम यहां पर 1 है, सोडियम यहां पर 2 है, तो पहले किसको करेंगे? सोडियम को बैलेंस करेंगे। जिसकी अनबैलेंसिंग फॉर्मेशन ज्यादा है, हम पहले उसको बैलेंस करेंगे, हम सोडियम को करते हैं बैलेंस। ठीक है, चलो ये है ZnOH का होल ट्वाइस प्लस में NaOH। ठीक है, घर तो इनके ऊपर बना हुआ है, यानी कि इसमें खुद में तो चेंजमेंट होगा नहीं, इक्वल यहां है Na2ZnO2 प्लस में H2O, ये है आपके सामने। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखना, इसको मैं मकान में शिफ्ट कर देता हूं, ये लो। अब ध्यान से देखना, सोडियम है 2, सोडियम यहां तो जाता है, ठीक है, हम बैलेंसिंग वहां करते हैं जहां कमी होती है। सोडियम यहां पर 1 ही है, यहां पर 2 है, तो क्या करें? इसके आगे 2 लगा दें, इसके आगे क्या लगा दें? 2 लगा दें। जैसे ही 2 लगाया, सोडियम बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। आप किसको देखोगे? जिंक को। जिंक 1 है, जिंक ऑलरेडी बैलेंस है, उसको छेड़ने की नीड नहीं है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, तो पहले अपन ऑक्सीजन को देखते हैं। ध्यान से देखो,
ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 4। ऑक्सीजन तो एलएचएस में है 4, ये एलएचएस की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन एलएचएस में कितने हैं 4। एक बार आरएचएस में देख लेते हैं। आरएचएस में देखो 2 और 1 3। आरएचएस में कितने हैं 3, इसका मतलब अनबैलेंस है। कैसे करें बैलेंस? कमी इस साइड है, यानी कि जो भी जुगाड़ अपन बिठाएंगे, जो भी अरेंजमेंट करेंगे वो इस साइड करेंगे, राइट हैंड साइड। एलएचएस में तो कुछ करना नहीं है। देखो इसी इक्वेशन में मैं आपको करके दिखा देता हूं, इसी वाली इक्वेशन में मैं आपको करके दिखाता हूं। अपन एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखते, ठीक है। चलो देखो सब कुछ बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन टोटल हो गए 4। मुझे यहां पर 4 करने हैं, कैसे करें? 2 तो है, 2 तो ये बैठे हैं। अब दिमाग में क्या आया कि जैसे ही मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, 2 और 2 कितने हो गए 4। 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। इसका मतलब बैलेंस हो गया ऑक्सीजन भी। देख लो 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 इधर, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 इधर, बैलेंस। अब कौन बच गया? कौन बच गया? हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रखना, जिस एलिमेंट को, जिस एटम को आप बैलेंस कर रहे हो, उसके बाद सबको ध्यान से देखते हुए चलना। कहीं नए को बैलेंस करने के चक्कर में पुराना ना बिगड़ जाए, ये भी ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है, कुछ इक्वेशन इतनी टेढ़ी आती है, इतनी गंदी होती है कि जब आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हो, उनके चक्कर में सोडियम जिंक भी बिगड़ जाता है। तो इसको देखते हुए चलना है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4। हाइड्रोजन 4 है, यहां पर ध्यान से देखो 2 दूनी 4। इसका मतलब ये जो मेरी इक्वेशन है प्योरली बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो फाइनल स्टेप मैं यहां पर अपनी बैलेंस इक्वेशन क्या रखूंगा? बैलेंस इक्वेशन क्या लिखें? अपन लिखेंगे ZnOH का होल ट्वाइस प्लस में 2NaOH इक्वल आएगा किसके? Na2ZnO2 प्लस में 2H2O। ये मेरी फाइनल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो कमेंट में बस यस लिख दो, अच्छे से समझ में आ रहा है। और बढ़िया आ रहा है तो भाई लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। पहुंचा दो सबके पास, जितने पास पहुंचा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। HNO3 प्लस P2O5 N2O5 HPO3, ठीक है। हिंट मैं आपको देता हूं क्योंकि आप ही बैलेंस करोगे, मैं नहीं करूंगा। हिंट क्या है? सबसे पहले बॉक्स बनाओ, ऐसे बन गए। उसके बाद क्या करोगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सबको बैलेंस करो, यानी कि नाइट्रोजन को और फास्फोरस को चेक करना है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, इसका मतलब नाइट्रोजन बैलेंस होगा। फास्फोरस 2 है, फास्फोरस 1 है, इसका मतलब फास्फोरस भी बैलेंस होगा। ये दोनों बैलेंस होने के बाद आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखोगे, ठीक है। और फाइनली जब सब कुछ हो जाए, पूरी इक्वेशन को एक बार फिर से रिपीट करना, देखना ध्यान से कि कहीं मेरे बैलेंसिंग के चक्कर में कोई और तो नहीं बिगड़ गया। जब सब कुछ फाइनल हो जाए तो लास्ट में क्या लिखोगे आप? बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। 2-3 इक्वेशन में आपको यहाँ पर और लिख देता हूं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रही है, ठीक है। एक ये वाली कर रही है, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 आपको खुद बैलेंस करनी है। 1-2 मैं और दे देता हूं ताकि आपकी बढ़िया वाली प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।